मतलब दोनों अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी जाति के मामले पर एक ही पेज पर हैं, दोनों सेम सोच रहे हैं। आप भी यही सोच रहे हैं, वो भी वही सोच रहे हैं। हालांकि ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी कह दूं बीजेपी के लिए, अगर उन्होंने मंडल कमीशन की प्रस्तावना पढ़ी होती तो गरीबी को इस तरीके से नहीं बांटते। क्योंकि हमारे देश में जो गरीबी का आकलन हुआ वो जात के हिसाब से हुआ। जो मंडल कमीशन की प्रस्तावना है उसमें यही कहा गया है कि जाति के आधार पर लोग गरीब हैं, इसलिए जाति के आधार पर आरक्षण है। जो बीजेपी का सोचना है वो अलग तरह से सोचना है, जैसे सबका साथ सबका विकास। सबके साथ में सब गैर बराबरी नहीं खत्म होती। आप जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म करोगे तो सबका साथ कैसे लोगे आप? जो हमारी लड़ाई है वो बहुजन समाज को आगे बढ़ाने की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए उन अधिकारों के तहत उन्हें हक सम्मान मिले, वो लड़ाई है। तब सबका साथ होगा। अच्छा अखिलेश जी, एक बात बताइए ऑन अ लाइटर नोट, ये बताइए कि जब डिम्पल जी भी राजनीति में हैं, आपका पूरा परिवेश राजनीति में, तो जब डिनर टेबल पर बैठते हैं तो पॉलिटिक्स की बातें होती हैं? नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि आप दोनों लोग पॉलिटिक्स में हैं तो स्वाभाविक है बात तो पॉलिटिक्स की होगी। तो एक बात बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई उम्मीदवार अच्छा लगा हो और डिम्पल जी ने बोला हो कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, इसको खत्म की, इसको हटाइए? हम लोगों ने मुद्दे डिफाइन कर लिए हैं। मतलब कि हमें बेरोजगारी पे बात करनी है, आपको महिला सशक्तिकरण पे बात करनी है। ये तो मैं नहीं मान सकती हूँ कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसी बातें हो, ये तो मैं नहीं मान सकती हूँ। हाँ, मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ, मैं इसको इसलिए पूछ रही थी क्योंकि जैसे धर्मेंद्र यादव जी का नाम आया था, फिर वो नाम हट गया वहाँ से, तो इसलिए मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या था, मतलब क्यों ऐसा क्यों हुआ? धर्मेंद्र जी का नाम आया था, धर्मेंद्र यादव जी का, फिर वहाँ से शिवपाल जी का आ गया, क्या बात रही? एक जगह हम लोगों ने मजबूत प्रत्याशी दिया है, दूसरी जगह भी मजबूत प्रत्याशी देंगे। चाचा सीनियर लीडर हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं। धर्मेंद्र कई बार सांसद रह चुके हैं, वो भी मजबूत प्रत्याशी हैं। तो एक लोकसभा में एक मजबूत प्रत्याशी, दूसरी लोकसभा में दूसरा मजबूत प्रत्याशी। ये तो हमारी रणनीति का हिस्सा है तो हमें किसको कहाँ से लड़ाना है। तो अगर मजबूत प्रत्याशी है तो क्या माना जाए कि धर्मेंद्र जी को फिर टिकट मिलेगा कहीं से? नहीं, चाचा क्योंकि पहली बार लोकसभा लड़ने जा रहे हैं तो इसलिए उनके लिए सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी हो। धर्मेंद्र क्योंकि कई बार सांसद रह चुके हैं तो उन्हें और सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी मिलनी चाहिए। आपने धीरे से पतली गली आप हो गए हैं, क्लियर कट बताइए ना। ये बहुत जल्दी जब सूची आएगी तो सबके नाम आपको दिखाई देंगे कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। चलिए।